अच्छा मोहसिन भाई, मुझे पता नहीं ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपसे मेरा ताल्लुक भाइयों वाला है और कोई गलती होगी तो आप मुझे खुद बता देंगे। कुछ अहबाब जो हैं वो कहते हैं कि शायद जो आप लोग लंगर तैयार करते हैं या जो लंगर तकसीम करते हैं वो पहले दुल्हना के सामने रखा जाता है, उसको पेश किया जाता है या उसका मुंह लगवाया जाता है। इसमें कोई हकीकत या सदाकत है? बात करते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है सर। ये आज तो मेरा ख्याल है कि बिरयानी बनाई गई है जी, ये बिरयानी और बड़ी मोहब्बत से बनाई गई है जी। बिल्कुल, ये आज की न्याज है यहाँ पर। सही। तो जब आप इस तरह की कोई अफवाह देखते हैं जो कुछ लोग ऐसे ही शरारतन जो है सोशल मीडिया पे फैला देते हैं, फिर आपको तो बड़ा दुख और वो होता होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सुलझना पाक के लिए जो हम लंगर निकालते हैं ना, जी जी, उसके अंदर होता है कि अगर कोई मीठी चीज़ है ना, कोई मीठी चीज़ जैसे अगर मिठाई का डब्बा है और उसमें से एक गुलाब जामुन निकाल के हमने सुलझना पाक को खिला देंगे, बकाया जोंसी है वो अलग बात की जाएगी। ये जो तरीका है, ये चावल तो मेरा ख्याल है वैसे भी नहीं सुलझना को खिला ही नहीं सकते ये हम। हाँ, ये कैसे खिलाएंगे हम? ये ये नमकीन बात चीज़ है। अफवाह है। अगर हम जुलजना को इसके अंदर नहीं वो खिला सकते इतने बड़े पतीले के अंदर, और जुलजना के लिए ये चावल हम ये खुराक तो है ही नहीं, है ही नहीं बिल्कुल भी, वो नहीं है खाता। यहाँ पर लोग आते हैं ना हमसे, तो जुलजना पाक के हमसे बाल, जी उसके पाँव की जो खुरली वो उतरती है, हाँ, वो जो बूट होता है, हाँ बूट, जो लोहे का होता है, वो लेके जाते हैं अपने घर के बाहर लगाते हैं, ताकि वो एक पाक चीज़ है। क्योंकि खुदा पाक कुरान पाक के अंदर इसी जुलजना के पाँव के सुम के चिंगारियों की कसम खा जी। तो हमारे लिए तो ये बहुत एहतराम की जगह है और जुलजना का हम बहुत एहतराम करते हैं। बस ठीक है। ये मैं इमाम के जुलजना से निस्बत है, लेकिन इमाम का जुलजना वो ही मुर्तजिज़ है, ये उससे निस्बत है सारा। ये मियां मोहसिन साहब ने मुझे खुद कहा कि आप वो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे जो सोशल मीडिया पे अक्सर ज़ेर बहस रहता है लंगर को लेके, कि शायद लंगर में जुलजना जो है वो उसको पहले उसको पेश किया जाता है या जुलजना को खिलाया जाता है। तो वो बता रहे हैं कि ये चावल जो बिरयानी है ये तो जुलजना के लिए या किसी भी घोड़े के लिए ये तो मुनासिब ही चीज़ नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई मिठाई या कोई लड्डू या कोई इस तरह की चीज़ है, कोई मीठी चीज़ है, कोई उसमें मेवे जाते हैं या कोई उसमें मुरब्बा जाता है, तो उसमें से जो भी चीज़ ऐसी हो जो सबसे बेहतर लगती है वो उठा के जो जुलजना को वैसे सर्व कर दिया जाता है और बाकी चीज़ तकसीम कर दी जाती है। अलग होता है और जो हमने खाना वो अलहदा होता है, अलग सर्व किया जाता है। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं मैंने देखा कि सुन्नी हजरात या दीगर स्कूल ऑफ थॉट के लोग भी आते हैं, मजालिस में आते हैं, लंगर खाते हैं। हमारे इधर यहाँ पर ये जैसे अब मजलिस हो रही है, तो मजलिस के अंदर हमारे शबील जहाँ से ज़ियारत बरामद होनी है, ज़ियारत के ऊपर चादर ये सुन्नी हजरात डालते हैं। क्या बात शुरू से हमारे मोहल्लेदार सारे यहाँ पर सब यहाँ पर मजलिस में बैठते हैं, सारी मजलिस सुनते हैं। किसी के मज़हब को ना हम गलत कहते हैं, किसी के भी स्कूल ऑफ थॉट को आप गलत नहीं करते और किसी के भी स्कूल ऑफ थॉट को गलत नहीं कहना चाहिए, एहतराम जो है करना चाहिए। ये जो दुल्हना के लिए वक्फ किए जाते हैं या मंसूब किए जाते हैं, ये वो ख़ास नस्ल के होते हैं या कोई भी अच्छी नस्ल का घोड़ा जिसको आप वक्फ कर दें या मंसूब कर लें? जी, कोई भी नस्ल का हो जाता है दुल्हना आप नस्ब करना चाहें तो, लेकिन हम यहाँ पर थायरोब्रीड और परचरॉन हमारे पास ये ब्रीड्स हैं। ये कहाँ से लाते हैं आप लोग? ये आर्मी से। आर्मी से? उनका कोटा होता होगा? सरगोदा मोना डिपू। वो बाकायदा तौर पे वो बताया जाता है कि इतने घोड़े जो हैं कोटे में मौजूद हैं, तो ये तो आप नहीं बता सकते कि कितने में आता होगा, ये तो आप लोगों की मोहब्बत होती होगी। ये बस बिल्कुल प्राइसलेस है, इसकी हम कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, हमने आज तक ये तो छोटी एज में ही मंसूब कर दिए जाते हैं। जी बिल्कुल। तो हमने आज तक कभी भी कोई हाइट में छोटा या कोई बिल्कुल बचपन या कोई जवान दुल्हना नहीं देखा। हमने जब भी देखा बहुत बड़े बड़े साइज में होते हैं। क्या इनको तभी बरामदगी के लिए ले जाया जाता है जब ये खास एज में पहुंच जाते हैं? जी खास दिशामत में पहुंच नहीं, जाते हैं? ये हमारे पास दुल्हन है ना, इसकी जो मतलब ड्यूटी है जहाँ पर रश कम है और उस जगह पे हम इसको पहले बरामद करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ट्रेन किया जाता है। उसको ऐसी जगह पे ही ट्रेन किया जाता है ताकि वो उसको पता चले कि मैंने रश में जाना है, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रेन हो जाता है। अच्छा मियां मोहसिन साहब, हमने देखा जब ये बरामदगी होती है या वो एक रूट से गुजारा जाता है जुलूस की सूरत में, तो जो दुल्हन होता है बड़ा शांत खड़ा होता है, तो उसके लिए क्या उसको कुछ खुराक में या कोई अदवायात दी जाती हैं कि वो वहाँ पे जाके बड़ा शांत खड़ा होता है? नहीं तो आपको पता है घोड़ा है, उसमें जान भी है, जवानी भी है, ऐसा ही है। और वो फिर जवानी में फिर भागता भी है, उछलता कूदता भी है। लेकिन हमने देखा जब वो ज़ियारत की बरामदगी में होता है या जुलूस में होता है बड़ा शांत होता है, तो इसको क्या कुछ खिलाया जाता है, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं? वैसे तो ये जब डेली वॉक पे जाता है ना, तब तो माशाल्लाह से ये
बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जी, जी। सुलझना बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाता है। लेकिन जब इसके ऊपर हम इसका जेवरात सारे डाल देते हैं ना, जी, जी। उसके बाद इसको इमामा जब नस्ब किया जाता है और उसके बाद इसके अजानिया लिए एक जो है इसके कान में अजान दी जाती है। ठीक है, वो जब अजान सुनता है ना, अजान सुनने के बाद इसकी कैफियत खुद ब खुद बदल जाती है। बहुत शांत हो जाता है, बहुत शांत। कोई अद्वयात या टीका वगैरह तो नहीं होता? नहीं, कुछ भी नहीं, ये एक गलत जो है ये इन्फॉर्मेशन, बस अफवाह है। अफवाह है। ठीक है, ये देख सकते हैं नाज़रीन, ये हम मियां आसिफ साहब की हवेली में मौजूद हैं। ये करीब से ज़रा दिखा दें आगे। ये एक साबिर नाम रखा है और बता रहे हैं कि इनके पास पहले भी साबिर मौजूद थे, साबिर के नाम से सुलझना मौजूद थे, और वो बता रहे हैं कि वो 24 साल उनकी उम्र हुई थी, और ये अभी हाल ही में कितना अर्सा हुआ आपके पास इस सुलझना को? ये हमारे पास 2 महीने हुए। 2 महीने हुए हैं, और आप बता रहे हैं 1 साल लगेगा। तो ये ज़रा अगली सर्दियों के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट मुहर्रम में इसको हम बरामद करेंगे ज़रूर। अच्छा, मैं सही आपका कोई भी बात नहीं करना चाह रहा, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या रूटीन होती है, कितनी वॉक करवाते हैं, क्या मुरब्बे शरब्बे खुराक क्या होती है, खिलाते पिलाते क्या है? इसकी रूटीन जो सी है वो डेली वॉक है। कितनी? ठीक है, 5 किलोमीटर। अच्छा, ठीक है। 5 किलोमीटर इसकी वॉक इसमें है। सवारी तो कोई नहीं कर सकता? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी वो नहीं। आप ये जहाँ साथ से हम पकड़ के जो सही होगा वो उसको वॉक करवाएगा। जहाँ से हम लेके भी आते हैं मोना टिपू, उधर जब से ये पैदा होता है और जब तक हम लेके नहीं आते तब तक भी कोई सवार नहीं होता इसमें। ठीक है, और उसके बाद खुराक में क्या होता है? खुराक के अंदर इसको जवी, दाना, मुरब्बे और बहुत सर्दियों की जब मौसम आता है ना, उसके बाद इसके लिए कोई कुश्ता होता है वो बनता है, ठीक है, वो इसको खिलाया जाता है। अच्छा, लोग जो बड़ी अकीदत और मोहब्बत से आते हैं वो भी वो लाते होंगे रोटियां, मुरब्बे, आते हैं लोग, दूध। बच्चे बिस्किट लेके आते हैं, चॉकलेट्स लेके आते हैं, कहते हैं वो भी खिलाओ। सही। और उसके बाद सैयदों के घर से आते हैं, सेब लेके आते हैं, फ्रूट्स लेके आते हैं, वो अपनी झोली में खिला के जाते हैं और मनते मांग के जाते हैं जो कि पूरी होती हैं। और यहाँ पे मैं देखा कि कूलर और वो पंखे का तो पूरा एहतमाम किया गया है, गर्मी का मौसम है। बिल्कुल। ठीक है, नाज़रीन, मियां आसिफ साहब की हवेली में मौजूद हैं, और अगर आप भी यहाँ पे आना चाहें तो ये अंदरून में मौजूद है। यहाँ पे 3 दुलजना इस वक्त मौजूद हैं। आपको जैसे कि दिखाया आज के प्रोग्राम में कि एक दुलजना जो आज की मजलिस में उसकी ज़ियारत और बरामदगी थी, बाहर जो है संगत चल रही है। उसके अलावा एक दुलजना ये मौजूद हैं, इनका नाम क्या बताया था आपने? शहनशाह। शहनशाह बादशाह। और ये देखें कि ये बता रहे हैं कि जो इमाम बारगाह का सबसे जो है ज़ईफ़ और सबसे ज़्यादा बड़ा जो दुलजना होता है उम्र के लिहाज से, उस पर जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है। और अब इन्होंने तीसरा भी दुलजना ले आए हैं। बता रहे हैं कि ये बाकायदा तौर पे वहाँ से आर्मी से लेके आते हैं, इनके लिए कोटे मुफ्तत होते हैं। ये इमाम बारगाह है जी, ये ज़रिए पाक है, मौला अली का रोज़ा है। ये हैदराबाद से हमारा अलम पाक जो बुलंद है हवेली के बाहर भी, वो भी हैदराबाद सिंध से बनवा के लाते हैं हम। ठीक है। और ये जो ज़री पाक है, ज़री पाक क्या होता है? वो जो ये मौला अली का जो नजफ में रोज़ा है ना, ठीक है, उसका हूबहू ये बनाया हुआ है, और यहाँ पर हैदराबाद से ही बन के हमारे पास आया हुआ है। ठीक है। और ये मैक्सिमम ये 20 साल पुराना है। अच्छा, ये मोहसिन साहब अगर आप बताना चाहें, मैंने कुछ अब आपसे पूछा था, वो बता रहे थे कि ईरान और इराक में शायद तस्वीर का कल्चर है जी, तो ये तस्वीर किससे मंसूब है? ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मंसूब है। अच्छा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से। क्योंकि जो उस वक्त में मैं चाहूँगा ये अवामुन नास को दिखाएं, ये पाकिस्तान में इस तरह कल्चर नहीं है। लास्ट टाइम मैंने पता किया था तो बता रहे थे कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तस्वीर और वो इसका कल्चर है, तो ये वहीं से आई होती है।